हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में 2022 में रिलीज़ होने वाली कठपुतली मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम परवाणु हिमाचल देखते हैं, जहां पुलिस को प्लास्टिक में लिपटी हुई एक लाश मिलती है जो कि 15 साल की एक बच्ची है। फिर हम अर्जुन सेठी को देखते हैं जो कि पिछले 8 साल से होने वाले क्राइम्स और क्रिमिनल्स के बारे में रिसर्च कर रहा है ताकि वो एक क्रिमिनल मूवी की स्टोरी लिख सके। और उसके फादर पुलिस ऑफिसर थे जो कि अब जिंदा नहीं है, और वो अपनी स्टोरी काफ़ी प्रोड्यूसर्स के साथ शेयर करता है, लेकिन कोई भी उसकी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर वो कसोली अपनी बहन के घर जाता है जहां उसकी बहन कहती है कि वो पिछले 8 साल से फारिग है, और उसके ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि तेरे फादर ऑन ड्यूटी मरे थे, तुम इजीली पुलिस फोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो एग्जाम पास करके सब इंस्पेक्टर बन गया है और उसकी पोस्टिंग कसोली यानी कि उसके ब्रदर इन लॉ के पुलिस स्टेशन में ही होती है, जो उससे कहते हैं कि बेशक तू ऑफिसर रैंक में भर्ती हुआ है लेकिन तेरे पास एक्सपीरियंस जरा भी नहीं है, इसलिए बच के रही। नेक्स्ट सीन में हम एक स्टूडेंट अमृता को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ आ रही होती है और एक वैन उसे वहां से ले जाती है, और उसकी मदर जो उसको ढूंढने बाहर आती हैं तो देखती हैं कि उनके डॉग के साथ किसी ने एक गिफ्ट बॉक्स बांधा हुआ है, और उस बॉक्स के अंदर एक सिंड्रेला गुड़िया है जिसके ऊपर टॉर्चर के निशान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पायल का रिजल्ट है जहां वो अर्जुन को फादर बना के टीचर के पास ले जाती है, और वहां पर अर्जुन को दिव्या अच्छी लगती है, और वहीं पर पायल की मदर उसको लंच बॉक्स देने आ जाती है, और वहीं पर पायल का सारा भांडा फूट जाता है। फिर अर्जुन दिव्या को देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है, और दिव्या कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि स्टॉकिंग एक क्राइम है, और वहाँ एक बच्ची दिव्या से मिलती है जो कि सुन नहीं सकती, और अर्जुन दिव्या से पूछता है कि ये कौन है, और दिव्या कहती है कि ये उसकी भांजी है। नेक्स्ट सीन में हम अर्जुन को देखते हैं जो कि उस डॉल के फोटोग्राफ को देखता है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से क्रिमिनल्स पर सर्च कर रहा होता है तो वो एक फाइल रेडी करता है इस क्राइम से रिलेटेड। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वालों को इस केस से रिलेटेड एक सस्पेक्ट मिलता है जो कि 19 साल का है। वो कहता है कि 2 बार उसको प्रपोज करने की कोशिश की और एक दिन बस गुस्से में आके उसने मारने की धमकी दी थी। फिर अर्जुन एसएचओ मैम को बोलता है कि इस लड़के का उस केस में कोई लेना देना नहीं है, ये किसी सीरियल किलर का काम है, और वो ये भी कहता है कि परमाणु में भी ऐसा केस देखा गया था और उस लड़की की लाश भी किडनैप होने के 2 दिन बाद मिली थी, लेकिन उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। और वही होता है कि उन्हें अमृता की बॉडी मिलती है और उसका मर्डर भी सेम टू सेम वैसे ही किया गया था। फिर अर्जुन परमाणु जाता है और उस मर्डर केस की इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने लगता है, क्योंकि जब भी कोई लड़की किडनैप होती थी तो वो किलर एक बॉक्स में डॉल को रख के चला जाता था, लेकिन परमाणु वाले केस में डॉल नहीं मिली थी। और जब वो खोज लगाता है तो पता चलता है कि उस केस में डॉल मिली थी लेकिन गार्ड ने उसको लॉस्ट बॉक्स में रख दिया था। फिर हम मैथ्स टीचर को देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और पायल भी वहाँ पढ़ने आती है, और वो सर एक बच्ची को ब्लैकमेल करके सेक्सुअल हरासमेंट करता है। फिर हम कोमल के पेरेंट्स को देखते हैं कि जो उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। फिर अर्जुन और उसके ब्रदर नीला इन्वेस्टिगेशन के लिए स्कूल जाते हैं और वो दिव्या से इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि कल लास्ट पीरियड उन्होंने लिया था, और वो कहती हैं कि उन्होंने उसे देखा था, वो छुट्टी के टाइम एक ऑटो में बैठ के गई थी, और दिव्या कहती है कि उस ऑटो के पीछे एक सिंबल बना हुआ था लेकिन उसे याद नहीं है, और वो काफ़ी ऑटोस को देखती है लेकिन याद नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दिव्या की भांजी इति को कुछ स्टूडेंट्स तंग करते हैं, और जब अर्जुन स्कूल पहुंचता है तो वो वहां से चले जाते हैं। फिर अर्जुन दिव्या और इति को घर छोड़ता है। रास्ते में दिव्या बताती है कि जब उसकी सिस्टर मर गई थी तो इति के फादर ने उसे अपने पास रखने से मना कर दिया था और वो इस वजह से उसके पास रहती है। फिर दिव्या अर्जुन को अपना नंबर देती है और कहती है कि जैसे ही उसे कुछ भी उस ऑटो के बारे में याद आएगा तो वो उसको कॉल करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन्हें कोमल की बॉडी मिलती है और दिव्या अर्जुन को फोन करके बताती है कि उस ऑटो की बैक साइड पे एक स्टार का सिंबल था और रेसर लिखा हुआ था, और अर्जुन उसी ऑटो वाले के साथ उस मर्डर प्लेस पे पहुंचा था। और अर्जुन उस ऑटो वाले को पकड़ लेता है और इन्वेस्टिगेट करता है, और वो बताता है कि जो भी लड़की उसके ऑटो में अकेली बैठती थी उसकी टिप वो मैथ्स टीचर तोमार को देता था, और जब पुलिस उसके घर में छापा मारती है तो उन्हें कोमल का बैग भी मिलता है और वो स्कूल जाते हैं उस टीचर को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पायल को ब्लैकमेल करके सेक्सुअल हरास करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर अर्जुन आ जाता है और वो उससे इन्वेस्टिगेट करने लगता है, और वो उसे बताता है कि कोमल की टिप उसे ऑटो वाले से मिली थी, और रास्ते में कोमल को मैथ्स टीचर की बुक के बहाने अपने घर ले जाते हैं, और जब वो उसे पानी में कुछ मिला के देने लगते हैं तो कोमल देख लेती है और वो भाग जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उसे वो कहीं भी नजर नहीं आती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पायल की बर्थडे होती है
और वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि अर्जुन को कॉल आती है कि मैथ्स टीचर तोमार ने एक पुलिस वाले को गन पॉइंट किया हुआ है। और जब एसएचओ मैम समझा रही होती हैं तो तोमार उन्हें गन पॉइंट करके लिफ्ट के अंदर ले जाता है और अर्जुन पहले से ही उस लिफ्ट के अंदर होता है और वो तोमार को मार देता है। तभी अर्जुन को कॉल आती है कि पायल गायब हो गई है और उनके घर भी वो गिफ्ट बॉक्स आता है जिसके अंदर डॉल होती है। और वो इन्वेस्टिगेशन और सर्चिंग करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उन्हें ढूंढते हुए 2 दिन गुजर जाते हैं और वो सीरियल किलर किडनैप करके 2 दिन के अंदर ही सस्पेक्ट को मार देता था। और जब अर्जुन अपने ब्रदर इन लॉ की गाड़ी के ट्रंक को देखता है तो पायल की लाश उसमें होती है और अर्जुन के ब्रदर इन लॉ उसे कहते हैं कि तू गाड़ी लेके पुलिस स्टेशन जा। और वो अर्जुन की बहन को कुछ भी नहीं बताते और उसकी बहन और ब्रदर इन लॉ वहाँ से चले जाते हैं ताकि अर्जुन की सिस्टर की हालत सही हो सके। अर्जुन को डीसीपी सर सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उसने स्कूल में गोली चलाई थी और वो कहते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती वो सस्पेंड ही रहेगा। फिर वो दिव्या से मिलता है तो दिव्या की बांजी अपने ईयर टूल से उनकी बातों को रिकॉर्ड करती है और अर्जुन कहता है कि कोमल को भी सुनाई नहीं देता था और दिव्या कहती है कि ये रिकॉर्डिंग वाला ईयर टूल उसी ने ही उसे बताया था। फिर अर्जुन कोमल की डेड बॉडी से मिलने वाले इन्वेस्टिगेशन आइटम से उस हेयरिंग टूल की रिकॉर्डिंग को सुनता है और उसमें एक पियानो बजाने की आवाज आती है और वो उस पियानो की रिकॉर्डिंग को लेके किसी एफएम पे ले जाता है और वो कहते हैं कि जो इस म्यूजिक को पहचानेगा उसे गिफ्ट मिलेगा। और उन्हें एक कॉलर बताती है कि ये ट्विन उसने अपने स्कूल में एनुअल डे फंक्शन में सुनी थी और वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और वह एसएचओ मैम के पास आता है और उन्हें बताता है कि जितने भी विक्टिम्स थे उनके स्कूल में मैजिक शो हुआ था और हर विक्टिम की किडनैपिंग उस शो में जो स्टूडेंट वो चुनते थे उसके 2 दिन बाद होती थी और ऐसे ही उसने सारे विक्टिम्स को मारा है। और एसएचओ मैम उसकी हेल्प करने को तैयार होती हैं और उसे ऑफिशियल इस केस पे वापस ले आती हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि वैसा ही मैजिक शो कसौली में आज से 2 दिन पहले हुआ था और आयशा खान नाम की एक लड़की को उन्होंने वॉलंटियर चुना था और आज 2 दिन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो उसको किडनैप करेंगे, इसलिए वो स्कूल के बाहर सस्पेक्ट का इंतजार करने लगते हैं और वो विक्टिम का पीछा करने लगते हैं और सस्पेक्ट आयशा को ले जाता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। और फिर वो आयशा के फ़ोन को ट्रैक करते हैं और अर्जुन को वो घर मिल जाता है लेकिन वो उसको नज़र नहीं आ रही होती। और जब वो मैजिशियन उसको मारने लगती है तो अर्जुन को बेसमेंट का रास्ता मिलता है और अर्जुन आयशा को तो बचा लेता है लेकिन मैजिशियन वहाँ से भाग जाती है। और जब पुलिस वाले उस घर की छानबीन करते हैं तो उन्हें 2 ब्रिटिश पासपोर्ट मिलते हैं जिसमें से एक पे नाम एग्निस फ्रेंडो का होता है और दूसरा उसका बेटा होता है। और अर्जुन कहता है कि वो उसको जानता है क्योंकि 12 साल पहले वो जेल में गई थी, लगता है कि वो वापस बाहर आ गई है। और फिर हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर मैजिशियन दिव्या के घर चली गई है और वो दिव्या पे अटैक करती है। वहीं पर अर्जुन भी आ जाता है लेकिन दिव्या कहती है कि वो सीरियल किलर इति को ले गई है और अर्जुन उसका पीछा करता हुआ एक बिल्डिंग में पहुंच जाता है और वो मैजिशियन अर्जुन पे अटैक करती है। फिर हमें पता चलता है कि हम जिसको एक लड़की समझ रहे थे असल में वो लड़का है और वो किलर बताता है कि 12 साल पहले उसकी मदर उसको इंडिया लाई थी ताकि उसको लोग एक्सेप्ट करें क्योंकि उसको ऐसी बीमारी है जो उसको जल्दी बूढ़ा करती है, लेकिन उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता सिवाय सूफिया के और उसका कोई भी दोस्त नहीं था वहाँ पर। और जब उसने सूफिया से प्यार का इजहार किया तो सूफिया ने उसकी बड़ी बेइज्जती की और सूफिया सॉरी बोलने घर आई लेकिन वो कहता है कि मुझे सर्टिफिकेशन सॉरी से नहीं मिला, मुझे सर्टिफिकेशन उसको मार के मिला। और उसकी मदर ने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और जेल चली गई और 12 साल बाद वो जब मुझे मिलने आई तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उसने उनकी लुक को यूज़ किया और जब वो किलर इति को मारने लगता है तो अर्जुन उसको अपनी तरफ बुलाता है और उसे मार देता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।